मैं विवेक पंडित आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आए हुए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे, जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, भोजन हम चाहे जैसे भी कर लेते हैं, परंतु भोजन जब भी किया जाता है तो पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ किया जाता है। ऐसे नहीं कि भोजन किसी भी स्थिति परिस्थिति में मिले तो हमें कर लेना चाहिए। इन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना होता है। और जीवन में उतारने वाली बातें हैं। 4 प्रकार का भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार का। वो 4 प्रकार के भोजन किस तरह हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला ये होता है कि भोजन की थाली यदि आपके सामने आके रखी गई है, परोसा गया है, रखा गया है, यदि उस थाली में ठोकर लग गया है, कहने का मतलब कि जिस थाली में ठोकर लग गया है, ऐसे भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। वो बेष्टा के समान माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि थाली में ठोकर लग गया है तो ऐसे भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो महापाप होता है, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। दूसरा ये होता है कि भोजन आपके सामने आ गया, प्रसाद आपके सामने आ गया, रखा गया है, यदि भोजन की थाली परोसी गई है, यदि उस भोजन में बाल निकल आते हैं तो भी हमें उस भोजन को नहीं करना चाहिए। उस भोजन को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उस भोजन को हम करते हैं तो हमारी बुद्धि क्षीण होती है। और तीसरा ये होता है कि यदि एक बार भोजन से हम उठ गए, यदि एक बार हम भोजन से उठ गए तो फिर दोबारा बैठ के हमें उस भोजन को नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली आपके सामने रखी गई है तो उसे प्रसाद समझ के उसे ग्रहण कर लीजिए, तत्पश्चात आप उठ सकते हैं। लेकिन भोजन की थाली सामने आके रखी गई है, भोजन करना शुरू कर दिए, थोड़ा बहुत हमने भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद हम उठ गए किसी काम को लेके, किसी विषय वस्तु को लेके, फिर पुनः बैठ के उसी भोजन को यदि हम ग्रहण करें तो ऐसा करने से हमारी आयु घटती है, आयु क्षीण होती है। ये तीसरा हुआ, विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जथा अन्नः तथा मन। जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करेंगे वैसी बुद्धि, वैसा मन, वैसी चित्तवृत्तियाँ जो है बनती चली जाती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। और चौथा ये होता है कि यदि भोजन को एक बार आपने मना कर दिया, आपसे घर में, परिवार में, कहीं भी आप जाते हैं, किसी ने आपसे कहा कि भोजन प्रसाद के लिए यदि आपसे किसी ने पूछा और आपने मना कर दिया एक बार, तो फिर दोबारा उस भोजन को आप ग्रहण ना करें। दोबारा अपने मन में ये ना बनाएं कि नहीं मुझे भोजन करना है, मैं भोजन करूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार यदि आपने भोजन को मना कर दिया तो फिर दोबारा उस भोजन को आप ग्रहण ना करें। ऐसा करने से आपका तेज कम होता है। ये 4 प्रकार के भोजन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन जो होता है ये बहुत ही सात्विकता के साथ व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। यदि जीवन में सात्विकता का समावेश है, सात्विकता का जो है पूरा प्रभाव अपने जीवन में आप उतारे हुए हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर एवं सुखमय होगा। तो ये मैंने आपको आज
4 प्रकार के भोजन के बारे में बताया कि ये 4 प्रकार के भोजन आपको नहीं करने चाहिए। फिर एक नई विषय वस्तु के साथ जो कुछ भी होगा वो आप सबके बीच में हम पुनः लेके आएंगे, और तब तक के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।